कोरोना के खिलाफ जंग में इतिहास रचेगा इंडिया। अब से बस थोड़ी देर में भारत वैक्सीनेशन में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। महज 9 महीने के अंदर भारत में 100 करोड़ कोरोना के टीके लगने वाले हैं और ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान होगा। 100 करोड़ के लोगों को टीका लगेगा और ये आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से भारत के हर व्यक्ति ने इस जंग में अपना भरपूर सहयोग और योगदान दिया। एक बड़ी चुनौती जिससे पूरा देश मिलकर लड़ता रहा और आंकड़े अब खुद ही बताएंगे कि इस लड़ाई में किस तरह से पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। तो 100 करोड़ का ये आंकड़ा पार कर जाएगा भारत। और ये जो हम आपको काउंटडाउन दिखा रहे हैं ये रिवर्स काउंटडाउन है, यानी कि धीरे 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 ये संख्या 100 करोड़ के उस मार्क को टच करेगी। ये काउंटडाउन आप देख रहे हैं और ये लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि कैसे हर पल जो है उस बड़े आंकड़े के पास हम नजदीक जा रहे हैं। देखिए 10,28,000 और उसके बाद जो आप देख रहे हैं वो हर सेकंड डेटा बदलता जा रहा है। तो आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि इस लड़ाई में भारत किस तरह से लगातार हर सेकंड हर पल आगे बढ़ रहा है और वो लम्हा अपने आप में खास होगा, उसका अपना महत्व होगा जब भारत 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर जाएगा। क्योंकि हर सेकंड जो है वो नंबर्स बदल रहे हैं। तस्वीर जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो काउंटडाउन देख रहे हैं, दरअसल वो उसी की गवाही दे रहा है। तो हम आपको वो दिखाएंगे काउंटडाउन की कैसे हर सेकंड ये आंकड़े जो है बदलते जा रहे हैं। ये आप मेरे पीछे आप देखिए तस्वीर भारत का मैप है, लेकिन दूसरी तरफ जो हम एक दिखा रहे हैं आपको काउंटडाउन, ये जो काउंटडाउन आप देख रहे हैं ये दरअसल हर सेकंड बदल रहा है और धीरे धीरे ये आंकड़े जो है घटते हुए 100 करोड़ को टच कर जाएंगे और उस समय वो मोमेंट होगा, वो पल होगा जिसका हमें इंतजार है। तो 100 करोड़ के आंकड़े को छूने जा रहे हैं और करीब आप मान के चलिए जो आंकड़े, अगर मैं इसको हटा भी दूं हर सेकंड, तो आप देखें कि 10,23,000 ये डोजेस अब जब मिल जाएंगे तो फिर जो आंकड़ा है वो 100 करोड़ के पार कर जाएगा। और एक दिन की बात करें, अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो हर दिन 40 से 45 लाख लोगों को वैक्सीन लगती है और इस हिसाब से ये जो 10 लाख का जो आंकड़ा है उसे कभी भी हम छू देंगे और कभी भी हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। तो दुनिया में हिंदुस्तान की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। जिस कोरोना वायरस से अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर देश मुकाबला कर रहे हैं, उस युद्ध में भारत एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। कोरोना की शुरुआत के साथ ही इसकी वैक्सीनेशन को लेकर पूरी दुनिया में काम शुरू हुआ और भारत ने भी कोरोना के लिए 2 वैक्सीन बनाई और 16 जनवरी 2021 से कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत कर दी भारत ने। तब ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि उन्हें वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन सिर्फ 9 महीने में, जी हां, सिर्फ 9 महीने में भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के करीब पहुंच चुका और कुछ ही देर के बाद वो बेंचमार्क भी हम छू लेंगे। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं, दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति, कोरोना पर विजय हासिल करने का संकल्प, लोगों की जिंदगी बचाने का प्रण, सरकार की जिस स्पष्ट नीति और साफ नियत का हवाला पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले दिया था, उसका रिजल्ट अब देश के साथ दुनिया भी देख रही है। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया
जिसकी कल्पना भी दूसरे देश नहीं कर रहे थे। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। भारत ने अगर अपना इतिहास बदलकर दुनिया को चौंकाया है तो इसकी सबसे बड़ी वजह वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की सजगता है। कोरोना की शुरुआत के साथ ही देश में पीएम मोदी ने वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बनाया था। पीएम मोदी की पहल पर सरकार ने रिसर्च के लिए फंड से लेकर हर जरूरी चीज वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स को दी। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के निर्माण के लिए उद्योगों को वैक्सीन वायरस स्ट्रेन उपलब्ध कराया। डीबीटी ने वैक्सीन परीक्षण के लिए 18 वैक्सीन ट्रायल साइट प्रदान की। सरकार ने अनुसंधान और विकास के प्रयासों को सहयोग देने के लिए 900 करोड़ रुपए का कोविड सुरक्षा मिशन शुरू किया। कि पिछले साल यानी एक साल पहले पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। जिस दौरान वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था, उसी समय कोरोना वैक्सीन को भारत के कोने कोने में पहुंचाने का मिशन शुरू किया गया था। सरकार ने वैक्सीन की सप्लाई, उसके परिवहन, टीका सेंटर और कोल्ड चेन बनाए रखने का काम शुरू किया और देश के वैज्ञानिक भरोसे पर खरे उतरे और टीका तैयार हो गया। विश्वासेन सिद्धिः, विश्वासेन सिद्धिः अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने साबित किया कि तकनीक, ताकत और स्वास्थ्य में देश किसी से पीछे नहीं है। भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर बीमार और बुजुर्ग लोगों को प्राथमिकता दी गई। सरकार जब वैक्सीनेशन को लेकर स्टेप बाय स्टेप काम कर रही थी तो कई बार सवाल उठे। कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के फैसलों पर उंगली उठाई, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन तमाम राज्यों को एहसास हुआ कि यह काम कितना मुश्किल है और फिर केंद्र सरकार ने पहले की तरह ही वैक्सीनेशन की कमान संभाल ली। प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित, उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। भारत दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला देश बन चुका है। भारत ने पूरी दुनिया को बताया है कि वैक्सीन के मामले में भारत ने कैसे दूसरों का सहयोग किया है और आगे कर सकता था। यूएनजीए के मंच से पीएम ने भारत के वैक्सीन मिशन के बारे में जो बताया, उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन
विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है तो यूपी देश में सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में सोमवार को टीकाकरण का आंकड़ा 12 करोड़ के पार पहुंच गया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। देश का इतना बड़ा राज्य, इतनी ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के कारण एक समय में उत्तर प्रदेश देश के हर बड़े अभियान के लिए चुनौती मान लिया जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हर बड़े मिशन की सफलता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोरोना के विरुद्ध अभियान में देश ने ये लगातार अनुभव किया है। देश में प्रतिदिन औसतन सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। कोरोना वैक्सीनेशन ने देश में कैसे रफ्तार पकड़ी, इसका अंदाजा आपको इस आंकड़े से होगा। अप्रैल में एक दिन में 29,96,000 वैक्सीन डोज दी गई। मई में एक दिन में 19,69,000 लोगों को वैक्सीन लगी। जून में हर दिन 39,89,000 वैक्सीन डोज दी गई। जुलाई में यह संख्या बढ़कर 43,41,000 वैक्सीन डोज प्रतिदिन हो गई। अगस्त में बढ़कर 59,29,000 डोज प्रतिदिन हो गई। सितंबर में यह बढ़कर 78,69,000 हो गई। तेज होती इस रफ्तार ने कोरोना वैक्सीनेशन की रेस में भारत को सबसे आगे कर दिया, क्योंकि यह मिशन अभी थमेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्य हिंदुस्तान के हर आदमी को टीके के दोनों डोज लगाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।